चलिए, तो हम लोग जो है इससे पिछले क्लास में मैट्रिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स किस प्रकार से होता है, बात समझ गया ना। अब हम लोग जो है इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन हम दे चुके हैं, आप सबको बता दिए हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होता है, कितने प्रकार नहीं बताए हैं। ठीक है ना। चलिए, तो आज वही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। आप सबको बताए थे कि मैट्रिक्स जो होता है ये आयताकार सारणी में किसी संख्याओं या फलनों को सजाने का तरीका है। मैट्रिक्स क्या है, आयताकार सारणी में किसी संख्याओं या फलनों को सजाने का क्या है, तरीका है। ठीक है, चलिए, इसका कोई मान नहीं होता है। आइए, मैट्रिक्स का कोई मान नहीं होता है, इसका कोई मान नहीं होता है, इसको याद रखिएगा, मान नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई मान नहीं होता है। देखिए ध्यान से, आप सबको जैसा कि बता चुके हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है, ए रेक्टेंगुलर अरे आयताकार सारणी। ठीक है, आयताकार सारणी, आयताकार सारणी। आइए, आयताकार सारणी होता है, बात समझा। ABCD से डिनोट किया जाता है, आप सबको बता चुके हैं। ठीक है, चलिए, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। रो क्या होता है, पंक्ति क्या होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऑर्डर भी हम पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट भी पढ़ चुके हैं, फॉर्मेशन भी पढ़ चुके हैं, इस प्रकार के 2 एग्जाम्पल भी पढ़ चुके हैं, बात समझा। इस प्रकार का एग्जाम्पल भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन इसका और एक एग्जाम्पल देते हुए हम लोग आगे चलेंगे, बात समझा। चलिए, ऐसा दिया है कि 2x2 का अवयव बनाना है, 2x2 का अवयव बनाना है, और दिया है aij बराबर, आइए, i-j/2। ठीक है, इस प्रकार से दिया है, बात समझा। और 2x2 का बनाना है ये क्वेश्चन। तो देखिएगा ध्यान से, सर अगर हम a11 लेते हैं, i का मान 1 और j का मान 1, तो 1 - 1 बटा बराबर। अगर सर हम a12 लेते हैं तो 1, सबसे पहले इसका अगर देखेंगे 2x2 का कैसा होता है, a11 a12 a21 a22, इस प्रकार से होता है। a12 निकालेंगे तो सर i का मान ये होता है, ये होता है i का मान, ये होता है j का मान, जैसा कि यहाँ दिया है। ठीक है, 1 - 2/2 -1/2। अगर a21 निकालेंगे 2 - 1/2 बराबर 1/2। अगर a22 निकालेंगे 2 - 2/0/2। बात समझ में आया। तो इस प्रकार से हम लोग जो है मैट्रिक्स का फॉर्म कर सकते हैं, मैट्रिक्स बना सकते हैं। मैट्रिक्स क्या होगा, 0 - 1/2। ठीक है, 1/2 और 0, इस प्रकार से 2x2 का बन गया, बात समझा ना। इसी तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको बनाना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, कुछ एग्जाम्पल पे हम लोग बात करेंगे। चलिए, ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न दिया है। आइए, अब हमको बताना है इसमें a11, बताइए क्या है a11। a11 5 है, a12 √2। ठीक है, a31 का मतलब हुआ कि रो तीसरा और पहला कॉलम,
तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो क्या है 1 2 3, तीसरा रो और पहला कॉलम, ये बात समझ में आया। A3 4। अब बताइए कैसे, क्योंकि तीसरा कॉलम सॉरी तीसरा रो, क्योंकि आपको बताए थे ऑर्डर जो होता है या फिर AIJ जो होता है, ये होता है आइथ रो, ये होता है जेथ कॉलम, ठीक है। ये सब आपको बताएं, बात समझा। आवाज मुंह से नहीं निकलना चाहिए। चलिए तीसरा रो, तो रो कैसे तीसरा, चलिए ये तीसरा रो है, ठीक है। ये R1 R2 R3, चलिए ठीक है। तीसरा रो है तो ये तीसरा रो है। और कह रहा है चौथा कॉलम 1 2 3 4, चौथा कॉलम तो ये C1 है, तो ये हो गया, यही नहीं मिल रहा, ठीक है। अगर आपको पूछ दिया A2 3, बताइए A2 मतलब दूसरा रो, ठीक है दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो और तीसरा कॉलम, बात समझ में आया। उसी प्रकार से देखिए अगर 1 4 बोले तो A1 4 बोले तो पहला रो चौथा कॉलम, पहला रो चौथा कॉलम माइनस, आपको इस तरह से देखना पड़ता है, बात समझ में आया, इसी तरह से देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे हम लोग समझते हैं, ठीक है। आगे हम लोग समझते हैं, आगे हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के प्रकार, ठीक है। आव्यूह के प्रकार, ठीक है। आव्यूह के प्रकार, काइंड्स और टाइप्स एक ही होता है, मान के चलो। वैसे काइंड्स का प्रयोग इंग्लिश में ज्यादा किया जाता है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं टाइप्स, और कोई दिक्कत, ठीक है। इंग्लिश में जो है ना काइंड्स बोला जाता है और दूसरे सब्जेक्ट में टाइप्स बोला जाता है, बात समझा। हाँ चलिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार, अब सर आव्यूह तो हम समझ गए, उसमें ऑर्डर भी होता है वो भी समझ गए, रो कॉलम सब समझ गए, कंस्ट्रक्शन कैसे बनता है वो भी समझ गए। अब प्रकार समझते हैं, आव्यूह कितने प्रकार का होता है, ठीक है। आव्यूह तो ऐसे बहुत सारा प्रकार का होता है, ठीक है, जिसमें से अगर पहला बात करेंगे हम, हाँ पहला क्या बात करेंगे, ये दूसरा बात हो गया। नॉट अवेलेबल, लो, अच्छा कोई बात नहीं, टेक्निकल इशू होता है, इस बात को आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए देखिए, चलिए तो हम लोग कहाँ थे, वो तो मिटा गया होगा। चलिए काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स, वो मिटा गया, हम लिख देंगे, ठीक है। अंतिम में जब क्लास खत्म होगा तो हम उसको लिख देंगे, ठीक है। चलिए तो काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स पे बात करते हैं। काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह का प्रकार, आव्यूह के प्रकार। चलिए आव्यूह के प्रकार पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आव्यूह के प्रकार, अब समझिए, जिसमें से सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रो मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बात समझा। इस प्रकार के बहुत सारा मैट्रिक्स हम पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले हम रो, इसको कहते हैं पंक्ति आव्यूह, पंक्ति
आव्यूह। पंक्ति आव्यूह का मतलब होता है पंक्ति एक कॉलम अनेक, सीधा से याद रखना। पंक्ति आव्यूह का मतलब हुआ पंक्ति एक कॉलम अनेक, ठीक है। रो मैट्रिक्स का मतलब हुआ रो एक और कॉलम अनेक। बात समझा? मतलब रो तो एक ही होगा, तो रो एक ही होगा, जैसे A11, A12, A13, ठीक है। रो तो एक ही होगा और कॉलम कितना होगा? अनेक, ठीक है। इस प्रकार से होता है। बात समझा? ये होता है रो मैट्रिक्स। बात समझा? अगर हम बात करें, दोनों यहाँ पर बात कर लेते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स जो होता है, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स में इसको हम कहते हैं स्तंभ आव्यूह। क्या कहते हैं? स्तंभ आव्यूह। अगले स्लाइड पे फिर इसका हम विध परिभाषा लिखेंगे, पहले समझिए, ठीक है। कॉलम, जहाँ पर अगर कोई मैट्रिक्स का नाम कॉलम मैट्रिक्स है तो उसमें जो नाम है वो एक, बाकी अनेक, बाकी क्या है? रोए बचा, ठीक है। तो जैसे A11, A21, A31, कॉलम नहीं बदलेगा, कॉलम ई वाला होता है, ये नहीं बदलेगा। 41, AM1। बात समझा? इस प्रकार से इसे कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। मतलब कॉलम मैट्रिक्स का मतलब कॉलम एक, रो मैट्रिक्स का मतलब रो एक, और बाकी रो मैट्रिक्स में रो आया तो क्या बचा? कॉलम, कॉलम अनेक। बात समझा? कॉलम मैट्रिक्स में क्या बचा? रो, रो अनेक। बात समझा? देखो रो बदल रहा है ना, 2 3 4 बदल रहा है, और कॉलम नहीं बदल रहा है, कॉलम नहीं बदलेगा। मतलब क्या हुआ कि जो मैट्रिक्स का नाम यदि कॉलम मैट्रिक्स होगा तो कॉलम नहीं बदलेगा, रो मैट्रिक्स नाम होगा तो रो नहीं बदलेगा। बात समझ में आया ना? चलिए देखिए, ध्यान से देखिए, रो मैट्रिक्स, ठीक है, पंक्ति आव्यूह, ठीक है। क्या होता है? यदि किसी आव्यूह, यदि किसी आव्यूह में, ठीक है, यदि किसी आव्यूह में पंक्ति केवल एक तथा स्तंभ, ठीक है, तथा स्तंभ अनेक हो तो उसे कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? उसे रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स कहते हैं। आइए, रो मैट्रिक्स कहते, ठीक है, रो मैट्रिक्स कहते हैं। यदि किसी आव्यूह में पंक्ति केवल एक तथा स्तंभ अनेक हो। बात समझा? पंक्ति केवल एक होगा और स्तंभ अनेक। जैसे देखिए A11, A12, A13, A14, A15, A1n, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, सर पहले वाला क्या होता है? पंक्ति होता है। पंक्ति बदल रहा है क्या? नहीं बदल रहा है, मतलब पंक्ति एक है, पंक्ति एक है, ठीक है। और कॉलम अनेक, ठीक है, कॉलम क्या हो? अनेक। बात समझा ना? कॉलम क्या हो? अनेक, तो उसे हम कहेंगे पंक्ति आव्यूह। क्या कहेंगे? पंक्ति आव्यूह। इसका जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर होता है, ऑर्डर का मतलब कोटि, ठीक है। इसका जो ऑर्डर होता है ये होता है 1/n, ठीक है, क्योंकि पंक्ति नहीं बदलता है, पंक्ति नहीं बदलता तो 1। बात समझा? और अनेक, कॉलम अनेक, तो उसके लिए n। बात समझा? तो इसे कहते हैं हम लोग पंक्ति आव्यूह, ठीक है। पंक्ति आव्यूह में क्या होता है? बस ये याद रखना है, पंक्ति आव्यूह में बस यही याद रखना है कि पंक्ति नहीं बदलेगा, ठीक है, पंक्ति नहीं बदलेगा, एक एक पंक्ति रहेगा, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से, और जैसे एग्जाम्पल हम देते हैं, ये भी क्या है? पंक्ति आव्यूह। बात समझा? ये भी क्या है? पंक्ति आव्यूह।
ये भी पंक्तियां भी हुई, बात समझा। हाँ, बस रो एक होना चाहिए, जो नाम है वो एक होना चाहिए, बाकी कितना हो जाए चलेगा, ठीक है। चलिए देखिए आगे, आगे है कॉलम मैट्रिक्स कहाँ है? कॉलम मैट्रिक्स नहीं लिखे? चलिए, तो यहां जो है हम लोग कॉलम मैट्रिक्स लिख देते हैं, ठीक है। यहां बात समझा ना। चलिए कॉलम मैट्रिक्स, हो सकता है कोई दिक्कत हो गया होगा। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब होता है स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, ठीक है। स्तंभ आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब होता है स्तंभ आव्यूह। ये कॉलम मैट्रिक्स होता है, मतलब आपको तो बता ही चुके हैं, ठीक है। स्तंभ, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब हुआ कॉलम एक रो अनेक, बात समझा। कॉलम मैट्रिक्स का क्या मतलब हुआ? कॉलम एक रो अनेक। चलिए मतलब लिखेंगे यदि किसी आव्यूह का, ठीक है, यदि किसी आव्यूह का कॉलम एक, केवल एक, आइए आव्यूह में लिखो, कॉलम केवल एक तथा, ठीक है, यदि किसी आव्यूह में कॉलम केवल एक तथा रो अनेक हो, तो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। यदि किसी आव्यूह में कॉलम केवल एक तथा रो अनेक हो तो उसे क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, A11, A21, A31, ठीक है, AM1, बात समझा। तो आप ही देखिए क्या सर कॉलम इधर वाला होता है, कॉलम बदल रहा है, 1 1 1, कॉलम बदल रहा है? नहीं बदल रहा है। जब कॉलम नहीं बदल रहा है तो कॉलम मैट्रिक्स, बात समझा। रो नहीं बदलेगा तो रो मैट्रिक्स, बात समझ गया। चलिए तो यहां पर हम लिख देंगे। अच्छा, इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर तो सर रो बदल रहा है, रो बदल के कहां तक जाता है? M तक, ठीक है, और कॉलम बदल ही नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा ऑर्डर इसका? M/1, N नहीं 1, M/1 होगा, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? M/N। चलिए एग्जाम्पल देखिए, बताइए कौन सा मैट्रिक्स है? कौन सा मैट्रिक्स है? अच्छा, कॉलम मैट्रिक्स। चलिए बहुत अच्छा, कॉलम मैट्रिक्स है। चलिए इसका ऑर्डर कितना होगा? सर इधर तो 1 होगा, क्या इधर कितना है? 3, बात समझा। चलिए और देखिए, अब बताइए इसका, इधर तो 1 होगा, इधर कितना होगा? 2, 2/1, बात समझा। इस प्रकार से होता है कॉलम मैट्रिक्स। पहले एक बात याद रखना, फिर से हम बता रहे, पहले रो को लिखा जाता है, उसके बाद कॉलम को लिखा जाता है, ठीक है। हाँ चलिए, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है क्वेश्चन। हीरा सर का कौन कॉल कर रहे सुबह सुबह, पता नहीं, गधा जो है ना, देखेंगे जब वीडियो बनाएंगे ना अथी खत्म कर देंगे। ऐसे जानते हैं लेकिन हम करते नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट कॉल भी आ सकता है। चलिए ठीक है।
जी कमी। तो कॉलम मैट्रिक्स बात समझे, स्तंभ अवयु मतलब स्तंभे का कॉलम अनेक, बात समझा रहे। हाँ आइए अब हम बात करेंगे वर्ग अवयु पर। किस पर बात करेंगे? अब वर्ग अवयु बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खतरनाक है, बात समझा। वर्ग अवयु का मतलब, अब वर्ग क्या होता है बताओ तुम, वर्ग क्या होता है? वर्ग क्या होता है? चार भुजा से आकृति जो बनता है वर्ग होता है। क्या होता है बोलो ना, वर्ग क्या होता है? बेवकूफ। वैसा चतुर्भुज, ठीक है, जिसका सभी भुजा बराबर हो, या फिर दूसरे शब्द हम कह सकते हैं वैसा आयत जिसका सभी भुजा बराबर हो। आयत भी वर्ग है, सॉरी वर्ग भी आयत है, बात समझा ना। वैसा आयत जिसका चारों भुजा क्या हो, बराबर हो गया। तो सर अगर वर्ग अवयु की बात करेंगे तो ऐसा होना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए, कोई बात नहीं। अगर दो एलिमेंट है, या तो 4 या तो 8, बात समझा, इस प्रकार से होना चाहिए। देखिए ये वर्ग अवयु हुआ ना, मतलब मिला जुला कर बात है, आपको कंफ्यूज नहीं करना है, जिसमें रो तथा पंक्ति दोनों बराबर हो, बात समझा। या तो 1/1 का बनेगा, 2/2 का बनेगा, 3/3 का बनेगा, 4/4 का बनेगा। ये कोटि का जितना भी अवयव होगा सब वर्ग अवयव होगा, जिसमें रो और पंक्ति दोनों क्या हो, बराबर हो। जिस अवयव का रो और पंक्ति दोनों बराबर होता है, ठीक है, रो और पंक्ति दोनों बराबर होता है, वह क्या होता है, वर्ग अवयव होता है, ठीक है। चलिए तो इसी को हम लोग पढ़ते हैं, रे लड़का गधा। चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग अवयव, बात समझा, वर्ग अवयव। इसमें अगर ए बराबर, रुको थोड़ा बताते हैं, इसमें आई बराबर यदि जे हो, ठीक है, आई बराबर यदि जे हो, ठीक है आई बराबर जे नहीं, इसका जो होता है ना ऑर्डर, ये एम बराबर यदि एन हो, बात समझा, समझ गया ना। एम बराबर यदि एन हो, ये क्या हो जाएगा, वर्ग अवयव। और ये ऑब्जेक्टिव में लगभग एग्जाम में पूछा ही जाता है। आज तक बिहार बोर्ड का अगर 100 एग्जाम हुआ तो इसमें 95 के एग्जाम में ही पूछा है ऑब्जेक्टिव, बात समझा ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता ही है। यदि ए को इस प्रकार से दिया रहेगा, बोलेगा वर्ग अवयव है तो निम्न में से कौन सही है, ठीक है, दिया रहेगा m ग्रेटर देन n, m लेस देन n, m बराबर n, ठीक है, m बराबर 0 बराबर n, बताइए कौन सही होगा, ठीक है। क्योंकि वर्ग अवयव जो होता है उसमें पंक्ति की संख्या, नंबर ऑफ रो, आइए नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। चलिए तो देखिए वैसा अवयव यदि किसी अवयव में, ठीक है, यदि किसी अवयव में, बात समझ गया ना, बराती आया है बाबा, तुम कंधा पे हाथ देके बैठा है, जो विद्यार्थी क्लास में ठीक से बैठ नहीं सकता उससे हम कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। वो क्या पढ़ेगा जब ठीक से बैठ नहीं सकता है, क्या पढ़ेगा? समझ नहीं रहा है। अभी देखो, अब वीडियो खत्म कर दे उसके बाद पूछेंगे तुमसे। अब देखो तुमको कैसे पूछते हैं। यदि किसी अवयव में रो की संख्या, आइए
तथा, ठीक है, कॉलम, रो की संख्या तथा कॉलम की संख्या बराबर हो या समान हो तो उसे, ठीक है, जब से आप लोग को स्ट्रेट लाइन पढ़ाए हैं ना, तब से लेकर कम से कम 30 से 40 वीडियो मोबाइले में है, बात समझे। वैसे इंटरनल तो मेरे मोबाइल में बहुत ज़्यादा है, बात समझे ना, 256 GB इंटरनल है, फिर भी 200 प्लस भर गया है। उसे वर्ग आव्यू कहते हैं, बात समझा। उसे क्या कहते हैं? वर्ग। देखो जब क्लास चल रहा होता है ना, एकदम शांति से सुनने का प्रयास करो, ठीक है। जो विद्यार्थी क्लास में शांति से सुन नहीं सकता, वो घर में क्या करता होगा, बात समझा ना। घर में तू क्या क्या ही बोले हम लोग। एक बच्चा था, पिछले बैच में पढ़ाए थे, क्लास में फ्री फायर खेलता था, ठीक है, क्लास में खेलता था फ्री फायर, ठीक है। बुलाया गया ऑफिस, उसके गार्जियन को फोन किया गया, ठीक है, बोला कि आप जो है इसको अच्छे से जो है फ्री फायर काहे नहीं खेलना, जिसमें देखो ये गलत बात नहीं है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है वही काम करिए, उसी में आगे जाने का प्रयास कीजिए। एक गेम खेलने वाला भी बहुत आगे जा सकता है, बात समझ लिया ना। तो खेलो तो अच्छे से खेलो, जो भी काम करो अच्छे से करो, ठीक है, बात समझ लिया ना। चलिए, उसे वर्ग आव्यू कहते हैं, हम मना नहीं करते, ठीक है। तो फ्री फायर खेलने वाला, पबजी खेलने वाला, उसको तनी डिस्टर्ब कर दो, फिर देखो उसका कैसा कैसा आदमी को जो है वो क्या बताएं हम। चलिए, एक आव्यू इस प्रकार से होगा, AIJ, ठीक है, AIJ, बात समझा, M/N का, ठीक है। इन विच, तो इसमें जो होगा, इसमें इन विच M इज इक्वल टू N, बात समझा। इस प्रकार का कोई वर्ग आव्यू है तो उसका पंक्ति की संख्या, रो की संख्या क्या होगा, बराबर होगा, बात समझा। चलिए एग्जाम्पल के लिए आप लोग देखिए, जैसे A11, A12, A21, A22, बताइए कितना 2 बाय 2 का है सर। M और N बराबर है, बराबर ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, बात समझ में आया। आगे चलिए, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। अब इसमें देखिए, रो कितना है 3, कॉलम कितना है 3, ये M और N बराबर है, मतलब ये भी क्या है, वर्ग आव्यू है, ये भी क्या है, वर्ग। बस आपको ये देखना है, वर्ग आव्यू के लिए आपको ये देखना है कि पंक्ति की संख्या और रो की संख्या बराबर है कि नहीं है, बात समझ आया ना। बस यही देखना है, और कुछ देखना ही नहीं है, बात समझा ना। चलिए, तो एक क्वेश्चन था, कौन बात कर रहा है, क्या बताएं हम लोग, हंसी लग जाता है कभी कभी तुमको देखकर, क्या तुम्हारा फ्यूचर होगा। हम तब से बोल रहे हैं कि नहीं करो बात, नहीं करो बात। A बराबर AIJ M/N का
वर्ग आव्यूह है तो निम्न में कौन सही है? कौन सही है? ठीक है, चलिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, बताइए कौन सही है? 2 नंबर, क्योंकि वर्ग आव्यूह जो होता है ये m बराबर n होता है। बात समझ में आया? टाइम कितना हुआ? हाँ चलिए ठीक है, तो आज जो है हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। और इसका जो है थोड़ा सा हम लोग 10, 15, √2, 3, ठीक है, √10